एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हाय ला, जूही चावला। देखिए ना, मुझे शूटिंग पर जाना है, गाड़ी खराब हो गई। क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? हाँ, नहीं, क्यों नहीं, आइए ना, आइए ना। कितनी खुशनसीब हूँ मैं जो मुझे आप मिल गए। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे एहसान कैसा, ये तो मेरा फर्ज है मैडम। हाउ स्वीट। आप जैसे इंसान आजकल बनते ही कहाँ हैं? हाय ला। अरे मैडम आ गई, मैडम। रांची को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। हाँ। बाय बाय। थैंक यू। मेंशन नॉट। सुनो। हाँ। फिर मिलोगे ना? हैला। जूही जी, आज आपने मुझे अचानक फोन करके क्यों बुलाया? बस यूं ही मिलने को दिल चाहा। कितनी रोमांटिक है ये जगह, है ना? बिल्कुल। हाय। कभी कभी सोचती हूँ इन मजबूत कंधों का सहारा ना होता तो मेरा क्या होता। वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। ये आप क्या कह रही हैं जूही जी? जूही जी नहीं, सिर्फ जूही। हैला। जूही। ओए, इधर हैला, गोविंदा। चमाइला, तू कौन? मैं। अरे गोविंदा, इनसे मिलो, ये है अमर बाबू। इनके बारे में तुम्हें बताया था ना? हाँ, अच्छा, तो ये वही है जिन्होंने कदम कदम पर तुम्हारी मदद की है। क्या बात है, बड़े खूबसूरत नौजवान। थैंक यू। तुम्हारी चॉइस बड़ी अच्छी होती है। Excuse me। ये तो शर्मा के चलेगी। अरे सुनो, तुम इतने खूबसूरत नौजवान हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते? बस मुझे कई ऑफर आए हैं, बड़े बड़े डायरेक्टरों के, लेकिन मैं चुन रहा हूँ कि टेक 21 एक्शन। गले लग जा। नहीं गोपाल, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ, तुम अमीर हो, दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। गले लग जा। मगर गोपाल, एक औरत की मजबूरी तो समझो। वो क्यों? ये पापी संसार, ये बेदर्द दुनिया, ये दुश्मन जमाना, ये हमें जीने नहीं देगा। और यही सच है। सच तो यह है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, सच तो यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, यही सच है, बाकी सब झूठ है। भूल जा सबको, सिर्फ मुझे याद रख। गले लग जा यार। गोविंदा, चिपक के। क्या हुआ? मुझे लगा शाहरुख खान आ गया। शिट! शाहरुख खान, गोविंदा, सनी देओल, बस यही सब है तुम्हारी जिंदगी में। सुना है सनी के साथ तुम कुछ ज्यादा फिल्में कर रही हो? हाँ, लोगों को हमारी जोड़ी काफी पसंद है। और तुम्हें? मुझे भी। काफी हैंडसम है। क्यों, जलन हो रही है? डर तो कहीं मेरे हाथ से किसी का खून नहीं हो जाए। ओ अमर, रूठ गए। मैं तो मजाक कर रही थी। तुम ही तो हो मेरे सब कुछ, तुम ही तो हो मेरे साजन। सच अमर, अब तुम्हारे बिना जिया नहीं जाता। चलो ना हम लोग कहीं शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे लिए फिल्म लाइन छोड़ दूंगी। नहीं, फिल्म में छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ देख लूंगा, पैसा वैसा सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन हीरो भी मैं चुनूंगा और दूर दूर रहना। ओ अमर, हाउ स्वीट। जूही, माय डार्लिंग। मैं भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें तन और मन से स्वीकार करती हूँ। मैं भी भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें तन, मन और धन से स्वीकार करता हूँ। अबे क्या पिताजी, मेरा सुंदर सपना तोड़ दिया आपने। मैं हीरोइन के गले में वरमाला डालने ही वाला था, तभी आपको आना था। 2 मिनट बाद नहीं आ सकते थे आप? अबे बकवास बंद करो, उठ यहाँ से। गले पे बैठे बैठे सोते रहता है,
बाबूलाल तुम्हें 1000 बार कहा है इसको गले के आसपास भटकने मत जी दो। मैं अरे आपके गले में होता ही क्या है? इससे ज्यादा चिल्लर तो बम्बई के किसी भिखारी के कटोरे में मिलेगा। ए बाबूलाल, जरा संभाल के, हाँ? कल की तरह इसका भी कान मत काट देना। अरे भाई संभाल के, नोट रहेंगे भी कैसे? कल इसमें से 100 रुपए निकाल के उड़ा के आ गया। उड़ाए नहीं पिताजी, खर्च किए। रोजी के कोमल हाथों से बाल कटवा के आया हूँ, ताजमहल होटल के सैलून में। क्या? मैं यहाँ 20 आदमियों की हजामत करके 100 रुपए जुटाता हूँ और तू ताज में जाके दक्षिणा दिया आ जाता है? और बाल कटे भी हैं तुम्हारे? बाल भी कटे हैं और पता भी नहीं चले। This is the latest French cut, you see. La coupe française de hair. बड़ी अंग्रेजी झाड़ रहा है। अबे लल्ले, इस गल्ले की चिल्लर से तेरी स्कूल की फीस भर भर के तुझको पढ़ाया, लिखाया, डराया, धमकाया, किसी तरह धक्का मार के कॉलेज में दाखिल करवाया, लेकिन फायदा क्या हुआ? वहां से भी निकाले गए। निकाला नहीं गया पिताजी, वो तो मैं खुद छोड़ कर आया। दरअसल प्रिंसिपल साहब को मेरी बातें कुछ समझ में नहीं आई। वो क्या है कि मेरे अंदर बहुत से आइडियाज हैं जो बाहर निकलने के लिए उछल रहे हैं, फुदक रहे हैं। इस नई पीढ़ी के लिए, इस देश के लिए और खास करके बापों के लिए। क्योंकि मेरे हिसाब से जब तक इस देश के बाप नहीं सुधरेंगे, ये देश नहीं सुधरेगा। ये बात प्रिंसिपल के बेटे के समझ में आई, लेकिन प्रिंसिपल के समझ में नहीं आई। और एक आप हैं कि मैं तेरा बिना पानी लगाए मुंडन कर दूंगा। अरे पिताजी क्या बात कर रहे हैं? अगर मेरा मुंडन कर देंगे तो लोग समझेंगे कि आप सीधे। चुप है गधे। अरे 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 अरे, शांत हो जाइए पिताजी, शांत हो जाइए। और मेरा नया आइडिया सुनिए, क्यों ना हम ये दुकान बेच दें, अच्छे पैसे मिलेंगे। मेरा मतलब है उन पैसों से हम लोग एक चूड़ियों की दुकान खरीदेंगे। चूड़ियों की दुकान? जी हाँ, चूड़ियों की दुकान। जरा सोचिए, सारा दिन सुंदर सुंदर चेहरों के बीच मैं और आप मैं बेटियों को चूड़ियां पहना रहा हूँ, आप माओ को चूड़ियां पहना रहे हैं। कहीं हंसी का झरना, कहीं नजरों का लड़ना, कहीं जुल्फों का बिखरना, तो कहीं आंचल का सरकना। उनके कोमल कोमल हाथ आपके मोटे मोटे हाथों में, आप प्यार से उन्हें चूड़ियां पहना रहे हैं। वो नजाकत से उई उई कर रहे हैं, आप शरारत से आ कर रहे हैं। बाबूलाल, कहा था कान संभाल के काटा कर। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ? चूड़ियां पहना रहा है, जुल्फे लटका, निकल बाहर निकल, बाहर निकल। पिताजी जरा धीरे धीरे, आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरी इज्जत है यहाँ पर। हाँ, बड़ी इज्जत की बातें करता है, गले से चवन्नियां चुराता है, उधार चल क्या? फकीर चल, तेली गली का हीरो बना फिरता है? पिताजी इस वक्त आप बहुत गर्म हो रहे हैं, मैं शाम को आके फिर समझाऊंगा। तू शाम को फिर आएगा? बेशरम, दुनिया में तेरे जैसी नालायक औलाद कहीं नहीं होगी। होगी पिताजी, होगी। मेरी जैसी औलाद वही होगी जहाँ आप जैसा बाप होगा। अम्मा भोले, यार आज मेरी बाईं आंख बहुत फड़क रही है। अरे भाई यहाँ का फड़कना तो बहुत शुभ होता है, चारों तरफ से खुशियों के समाचार मिलेंगे। अरे काहे के समाचार मिलेंगे खुशियों के? मेरे लिए तो आखिरी खुशी का दिन वो दिन था जिस दिन मैं बाप बना था। वो दिन है और आज का दिन है। मेरे लायक बेटे प्रेम ने मुझे खुश होने का मौका ही नहीं दिया। कमाऊं मैं उड़ाए वो, कमाऊं मैं उड़ाए वो। हाँ भाई, किस पर बिगड़ रहे हो? अरे अपने बेटे पे बिगड़ रहा हूँ। तुमको क्या है? तुम क्यों आए? भूल गए? हाँ। लाला जी के 500 रुपए देने हैं। अरे काहे के 500 रुपए देने आज? लाला जी के 500 रुपए देने आज? हाँ देने तो देने हैं ना। ये रहे 100 के 5 कड़क नोट। अरे अरे प्रेम फिर डब्बा गुल कर गया। क्यों बहाने बना रहे हो? वो बेचारा तो वाह स्टूडियो में बैठा हुआ है। वाह वाह स्टूडियो हाँ। में बैठा हुआ है। अरे फिल्मी मलेरिया जॉनी मेरे बेटे को लूट रहा है। अरे ये जॉनी जो है ना, इसने मेरे बाप को फिल्म में काम करने का चकमा देकर बम्बई भेजा था। आज तक वापस नहीं लौटा। किसी किसी फिल्म की भीड़ में यूं खड़ा दिखाई देता है। मेरे बेटे को उल्लू बना रहा है जॉनी। डंडा किधर है? वाह 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 वाह, क्या चेहरा है, क्या थोबड़ा है, अपने ढंग का एक ही नमूना है। आगा थू 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 थू। ये क्या? नजर नहीं लगे इसलिए थूका है। अच्छा गुरुजी, मैं स्टार बन जाऊंगा ना? बन जाऊंगा? अरे बन गया तुम सटार यार। लाइट्स ऑफ। बस गुरु, अब तो कर दो वाह वाह प्रोडक्शन शुरू। यार शुरू हो गई। हैं? अमिताभ से बात भी कर ली। लेकिन मैं हीरो तो तू ही रहेगा ना यार, वो तो तेरे बाप का रोल करेगा। चलेगा ना? चलेगा क्या? खुद खुद के चलेगा, खुद खुद के चलेगा। अमिताभ और मैं, टन टन बाप और बेटा, टकड़म
आपस में टक्कर। टक वाह क्या सीन है। गर्मा गर्म वावा प्रोडक्शन की चाय। ये लीजिए सरकार। अरे साहब के लिए एक ठंडा ले आओ। और सुनो, वो सुभाष घाई का फोन आने वाला था। वो हाँ आता ही होगा। मैंने सुभाष को तुम्हारी फोटोएं दी थी। उसे भी एक तुम्हारे जैसे थोबड़े की जरूरत है नई फिल्म के लिए, ड्राकुला की मोहब्बत। ड्रैकुला की। हेलो, यप, दिस इज जॉनी फ्रॉम वावा प्रोडक्शन। हेलो सर, मेरा रोल याद रखना। हेलो शुभू। हाँ, सुभाष घाई का फोन है। सर मेरा भी नमस्ते। एक मिनट यार। हाँ तो यार ये बोल, तस्वीरें पसंद आई तुझे? हैं? पूरे बॉम्बे में धूम। ओह, इतना लोगों ने पसंद किया। वेरी गुड यार। क्या? नहीं। अच्छा, तुम्हारी तस्वीरें माधुरी दीक्षित को दिखाई। क्या बोलती है वो? इसी के साथ में काम करेगी और किसी के साथ में नहीं? अरे कमाल हो गया। हाँ, एक तस्वीर भी रख ली इसकी। अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड। नहीं ये, हाँ, फिल्म में 2 हीरोइन है। जूही से भी बात कर लिए। तुम्हारा एड्रेस उसने लिया है, यहाँ तुमसे मिलने आने वाली है। चलेगी ना दोनों? चलेगी क्या? खुद उठ यार। अबे उठ। अबे बात सुन, तेरा काम हो गया। हो गया, उधर हो गया। वावा प्रोडक्शन की इज्जत का भारी पाला हो गया। बनिया कहता है कि अभी अगर 500 रुपया नगद उसको नहीं दिया तो वो यहाँ से कैमरा उठा ले जाएगा। उफ, मैं इंडस्ट्री को नए आर्टिस्ट देना चाहता हूँ और ये लोग मेरा कैमरा उठा के ले जाना चाहते हैं। अरे कैमरा लेके जाएगा ना, इसकी किस्मत थोड़ी ले जाएगा। तो दे दे कैमरा उसको। ए रुक। पैसे देना चाहते हैं, दे दो। ये ले, और उसके मुंह पे मार गया। अरे मुंह पर तो मैं मारूंगा तेरे 100 जूते। मेरी मेहनत की कमाई इस गंजे पे लुटा रहा है। पिताजी ये तो मुझे हीरो बना रहे हैं। ये तुझे हीरो बनाएगा? खुद तो चपरासी बन नहीं सका। मेरी फिल्म में मैं आपको भी हीरो बनाऊंगा अंकल। अबे बहुत पुराना पापी है तू। मेरे बाप को झांसा दे चुका है, बच्चा बन रहा है। एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर मेरे बेवकूफ बेटे को और बेवकूफ बनाने की कोशिश की ना तो सुई इस कान में घुसेड़ूंगा, इसमें से निकाल के तेरा कलाबत्तू बना दूंगा। बोलती बंद होती सुनी होगी, तेरी सुनती बंद कर दूंगा। पिताजी आप मुझे निकट्टू बोल दीजिए, टट्टू बोल दीजिए, लेकिन मैं आपको कुछ बन के दिखाऊंगा। नमस्ते जी। नमस्ते के बच्चे, मुंह को टांके लगा और हाथ में कैंची पकड़। पिताजी ये मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। तो हाथ में भीख का कटोरा पकड़ेगा? नहीं पिताजी। हाँ? मुझे मेरी मंजिल एकदम सामने दिखाई दे रही है। सामने पुलिस स्टेशन है और शमशान घाट है। कौन सी मंजिल है बेटा तुम्हारी? ओफो पिताजी, मैं आपको कैसे समझाऊं? मेरी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। खचाखच, चकाचक। वेलकम मैडम। आइए मैडम। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। इनफ स्टॉप इट प्लीज, बहुत हो गया। क्या ये बात सच है कि आप हिंदुस्तान में शादी करने के लिए आई हैं? राइट, हम शादी के लिए आया। इसमें हैरानी क्या है? इतने बड़े रईस राम गोपाल बजाज की इकलौती बेटी मिस रवीना, आपने तो पूरी दुनिया घूमी है, फिर आपने हिंदुस्तान को ही शादी के लिए क्यों चुना? I mean, हिंदुस्तान के लड़कों को। और हमको लगता है कि इधर के लोग प्यार को बहुत प्यार करते हैं। Yes. मेरा मतलब प्यार से नहीं, ये दिमाग नहीं दिल से काम लेते Yes. हैं। हमको भी एक ऐसा ही दीवाना चाहिए। मिलेगा मैडम, ये कंट्री ही दीवानों की है। एक ढूंढो हजारों मिल जाते हैं मैडम। You naughty man. मैडम आपने कुछ बोला तो नहीं? आपने कुछ सुना तो नहीं ना? जी हमने कुछ नहीं सुना। नहीं, हम कुछ नहीं बोला। हम कुछ बोलेगा तो कुछ हो जाएगा क्या? यस मैडम, आप कुछ बोलेंगे, ये कुछ समझेंगे, थोड़ा कुछ समझेंगे, बहुत कुछ लिखेंगे, यहाँ कुछ लिखेंगे, वहाँ कुछ छपेगा, और जो कुछ छप के आएगा वो अजीब सा कुछ होगा, और इस अजीब से कुछ में कुछ का कुछ हो जाएगा। करेक्ट? कुछ न कुछ तो हो जाएगा। मिस कुछ कुछ? हाँ। आखिर आप हैं कौन कुछ कुछ? ये है करिश्मा, मेरी सेक्रेटरी कम, फ्रेंड कम, एडवाइजर कम, अटेंडेंट कम, कम। 1 मिनट, एक आखिरी सवाल। अगर आपको 2 लड़के एक साथ मिल जाएं, एक थोड़ा दिल वाला और एक दिमाग वाला, तो आप किसको पसंद करेंगे? दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरी मैडम को पसंद है लड़का थोड़ा दिल वाला और दिमाग वाला। राइट। क्या रुस्तम सेठ नहीं है क्या? क्या गले पे बासी मार लगता है यार। अच्छा कैसे हो अमर? क्या अहमद भाई, स्ट्राइक खत्म नहीं हुई क्या? नहीं यार, चल रही है अभी तक। यार ये गवर्नमेंट पॉलिसी भी कुछ समझ में नहीं आती।
पता नहीं यार ये लीडर लोग क्या क्या करते रहते हैं। नुकसान तो हम ही लोगों का होता है ना। हाँ लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ यार। ओके। अभी क्या साला फोकटन। ए, नया है क्या? फैन चालू कर। साला खटारा कभी भी सर पे गिर सकता है। लंदन की अप्सरा भारत में योग्य दूल्हे की तलाश में। क्या छोकरी है रे, एकदम हीरोइन का माफिक। कमाल है, शादी के लिए भारत आई है। अरे आगे बढ़ आगे बढ़। 50 करोड़ की जायदाद उसे मिलेगी जिससे वो शादी करेगी। और लंदन में 2 फैक्ट्री भी, स्विट्जरलैंड में हीरे का कारखाना भी, और एक फार्म हाउस भी है। अरे छोकरी क्या है यार, ये तो लॉटरी की टिकट है, टिकट। ए, बस बस, ये न्यूज़ मेरे लिए छपी है। तेरे लिए छपी है? और नहीं तो क्या, ये मेरी हीरोइन है, मेरी। हम क्या मर गए? ये इंडिया, ये तो सिर्फ मेरे लिए। वाह मेरे शेर वाह। बस एक बार जाकर तू उसे फंसा ले, जैसे मैंने तुझे फंसाया है। क्या बनाया है? हीरो बनाया है, हीरो। एक बार उसे पटाकर लेकर आ जा, उसके बाद अपनी वाह वाह प्रोडक्शन इंटरनेशनल प्रोडक्शन बन जाएगी और हम लोग इंग्लिश में पिक्चर बनाएंगे। इंग्लिश नो यू? फास्ट इंग्लिश, टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश। फिनिश फिनिश। लेकिन इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत नो प्रॉब्लम, पैसे आ जाएंगे। बाप का मकान, बाप की दुकान, दोनों बेच दे। हाँ, आधा पैसा मुझे दे और आधा पैसा लेकर तू चला जा। मैं यहाँ बैठकर स्टोरी बनाऊंगा, सेटअप बनाऊंगा, म्यूजिक बनाऊंगा। तू लड़की को पटाकर लेकर आ, उसके बाद स्टार बन जा, सुपरस्टार, सुपरस्टार। बाबू लाल, नमक हराम, मेरी दुकान के सामने अपना ही धंधा शुरू कर दिया। अरे अपना धंधा नहीं मालिक, आप ही का धंधा कर रहा हूँ। अमर बाबू ने सबको दुकान के बाहर ढकेल दिया मालिक। मालिक अमर बाबू को पता नहीं क्या हो गया है, अकेले में कुछ बड़बड़ा रहे हैं। बड़बड़ा रहे? अरे आप मान गए आपको। यू ग्रेट। मैं जानता था कि आप में कुछ है, लेकिन इतना कुछ। अमर आपको सलाम करता है। ये क्या हो रहा है? आउट, बोला था बाहर खड़े रहने के लिए। अबे गधे, मैं तेरे। पिताजी आप आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। पिताजी आप महान हैं, आप ग्रेट हैं, आप एक मिसाल हैं। आप जैसा बाप इस दुनिया में नहीं। आप पूज्य हैं, आप धन्य हैं। बल्कि आज मुझे एहसास हुआ कि आप पुरुष ही नहीं हैं, महापुरुष हैं, महापुरुष, महान महान। आप महाज्ञानी हैं, महा सब कुछ। हे प्रभु, तूने आज मेरी प्रार्थना सुन ली। वो तो 26 साल पहले ही सुन ली थी। कहाँ है आपके चरण? मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। रहने दे बेटा। लेकिन मुझे एक बात बता, तूने मुझ में आज क्या देखा? यही तो आपका बड़प्पन है पिताजी, कि आप अपनी महानता की वजह खुद नहीं जानते। आप इतने महान इसलिए हैं क्योंकि आप अमर के बाप हैं। अमर के? आज मैं आपको पहचानता हूँ, कल दुनिया आपको पहचानेगी। लोग कहेंगे वो देखो अमर का बाप जा रहा है, वो देखो अमर का बाप जा रहा है, वो पुलिस देखो। भी यही कहेगी, वो देखो अमर का बाप जा रहा है। ओहो पिताजी, लेकिन आप इतने उदास क्यों हैं? जब भी मैं खुश होता हूँ आप उदास हो जाते हैं। उदास ना हूं तो क्या हूं? तू जब खुश हुआ है तब मैं बर्बाद हुआ। याद है मैंने पहली बार तुमको एक साइकिल लेके दी थी। साइकिल? तू बहुत खुश हुआ, तूने साइकिल चढ़ा दी मेरे पिताजी की टांग पे। और वो मरते दम तक लंगड़े बापू के नाम से पहचाने। दूसरी बार तू बहुत खुश हुआ था, मैंने तुम्हें राम भरोसे रॉकेट लेके दिया था दिवाली में। तूने रॉकेट उड़ा दिया और गुप्ता जी की दुकान जला दी। मैं आज तक लोगों के सर मुंड मुंड के उसके पैसे भरे जा रहा हूँ। तीसरी बार तू बहुत खुश हुआ था जब तेरी मामी के घाघरे का नाड़ा तू। पिताजी पुरानी बातें छोड़िए, अब तो मैं वो करने जा रहा हूँ जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। क्या करने जा रहा है? घबराइए मत पिताजी, सोचिए, अगर आपके हाथ में ये 5 पैसे की बीड़ी की जगह 50 रुपए का सिगार होता है? और ये टोपी की जगह हैट होती, झब्बे की जगह सूट और पैर में विदेशी बूट। कैसा लग रहा है डैडी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, फाइन फाइन। थैंक यू डैडी, थैंक यू। लेकिन ये सब होगा कैसे? हाउ हाउ? वाओ डैडी, मैं एक बहुत ही रईस लड़की से शादी करने वाला हूँ। अच्छा? हाँ, उसके बाद हम माला माल हो जाएंगे। अच्छा? मैं आपके लिए ऐसी कई लेडी शॉप खोलूंगा। Oh really? लेकिन तुम शादी क्यों नहीं करता जल्दी जल्दी? डैडी, उसके लिए आपको अपना घटिया सलून बेचना होगा। अच्छा? और मुझे 25,000 रुपए देने होंगे। 25,000 रुपए? Only 25,000। Only 25,000 रुपया?
एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। भाग यहाँ से, चल निकल निकल निकल।